हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग टीचर्स। तो आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कि जो हमारी सीटेट की हमारी जो ट्रिक्स हैं, टैग्स वर्ड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, तो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने उसके बारे में बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं स्टार्टिंग से तो वो आप देख लीजिए। आज हमारी वीडियो रहने वाली है पार्ट 2 सीटेट ट्रिक्स। तो सीटेट ट्रिक्स की जो मैंने पहले वीडियो दी थी उसी का ही पार्ट 2 है। इसके अंदर हम कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स की हम बारे में बात करने वाले हैं और विद एग्जाम्पल्स और बिल्कुल डिटेल में उसको समझेंगे। तो ये जो ट्रिक्स हैं बहुत इजी ट्रिक्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को लर्न करते हैं या आप उनको समझते हैं तो जब आपका पेपर होगा उसके अंदर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो आपको दिखते ही साथ पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो इसे टिक करके हमें पॉजिटिव 1 मार्क्स मिलने वाला है या नेगेटिव मार्क्स। तो आइए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीटेट ट्रिक्स पार्ट 2 का, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स की या टैग वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स उनके बारे में। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग की पहले मैंने आपको बहुत बार बात करी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जब एक बच्चा काफ़ी दिशाओं में सोचता है, सिर्फ एक ही पॉइंट को काफ़ी चीज़ों से सोचता है, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो जब वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेगा तो अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सोचेगा तो क्या वही ठीक होगा? कितनी गारंटी है? बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए कि वो इस क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से सोचे, अलग अलग तरीक़ों से सोचे और हर दिशा में जाके सोचे कि अगर वो ऐसा करेगा, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होगा या ये आंसर होगा तो ये ठीक होगा या नहीं होगा, अगर ये गलत हो गया तो मैं कौन सा आंसर चूज़ करूँगा। तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो आप हिंदी पेडागॉजी के लिए भी आप वर्ड सीख सकते हैं और इंग्लिश पेडागॉजी के लिए भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनेक्ट विथ प्रीवियस एक्सपीरियंस। हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को जब एक टीचर कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करती है क्लास के अंदर, तो ये नहीं कि सिर्फ उसने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया। तो टीचर को क्या ध्यान रखना है? उसको जो टॉपिक पढ़ा रही है उसका पहले इंट्रोडक्शन दे और इंट्रोडक्शन देते टाइम जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको जान ले कि इस टॉपिक के बारे में बच्चे को प्रीवियसली कितना पता है। तो यहाँ पर है हमारा कनेक्ट करेंगे उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो जो भी बच्चे का जो टॉपिक है हम क्या उसको ट्राई करेंगे कि बच्चे की जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है, वो हम जान सकें और जो हम नया पढ़ाने वाले हैं उसको हम कनेक्ट कर सकें। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जो भी बच्चे को ज्ञान पता है, पहले का जो ज्ञान है, उसको नए ज्ञान से जोड़ना। तो आप हिंदी में देख सकते हैं मैंने लिखा है पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड, हमें क्या प्रमोट करना है? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग होता है करके सीखना। तो करके कब सीखेगा बच्चा? जब बच्चा खुद ट्राई करेगा, खुद करके देखेगा। तो हमें ज़्यादातर क्या प्रमोट करना चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग को, कि बच्चा क्या करे? लर्न मतलब कि खुद करके देखे और खुद करके सीखे। तो वो कैसे सीखेगा? सपोज एक एक्टिविटी हम लेते हैं, तो कोई भी एक एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर तो काफ़ी। तो उसको हमें क्या करना है? बच्चों को पहले अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चे पहले उसको ट्राई करें कि वो जैसा भी करें, चाहे सही करें चाहे गलत करें। अगर बच्चा गलत करेगा तो वो उससे काफ़ी चीज़ें सीखेगा, बट अगर बच्चा सही कर रहा है तो उसको मीन्स कि उसको समझ आ गया है, वो खुद से उसने कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से उसने करके उसको कोशिश करी है। तो हमें क्या प्रमोट करना है? लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को हम हिंदी में कहते हैं हस्तपरक गतिविधियाँ। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो लिखा है हस्तपरक गतिविधियाँ। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है? सेम होता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंदर एक जो डेमो मेथड होता है कि बच्चे क्या करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स कि खुद करके देखते हैं अपने हाथों से। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो यहाँ पर यूज़ आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में। तो सपोज एक बच्चा है, हमें उसको कुकिंग स्किल सिखानी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम उसको बोलेंगे कि ये मटेरियल लेकर आओ।
फिर हम घर में या हम जो भी स्कूल में होम साइंस की क्लास होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि ये ऐसा कर, हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, पर वो खुद से कोशिश करते हैं, अपने हाथों से उनको एक्सपीरियंस करते हैं कि वो चीज़ कैसे बनानी है। तो इसी को ही बोला जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इन द रोल ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी, कि हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको एनकरेज करना है कि वो पार्ट लें। किसके अंदर? रोल प्ले के अंदर। रोल प्ले क्या होता है कि जब बच्चा खुद से कोई डायलॉग वगैरह ये सब बोलता है, कोई रोल प्ले, कोई एक्टिंग करता है, तो ये कैसे बेनिफिट करती है। तो हम इसे समझते हैं कि अब क्लासरूम के अंदर या फिर कोई भी एक असेंबली होती है, उसके अंदर बहुत सारे रोल प्लेज होते हैं, तो उसके अंदर बच्चों की कैसे डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उसको जो बोलने का तरीका है, स्पीच है, वो डेवलप होती है, जो लिसनिंग पावर है वो डेवलप होती है। तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं। बच्चा क्या करेगा, रोल प्ले में हमें उसको पार्टिसिपेट कराना है और साथ साथ हमें उसको एक्टिविटी में भी पार्ट लेने पर मजबूर करना है। उसको में क्या करना है, एंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले और एक्टिविटी के अंदर पार्ट ले। हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, इसको साथ बोलेंगे भूमिका व क्रियाकलाप में भाग लेना। तो ये क्या है कि हमारा भूमिका मीन्स हो गया कि रोल प्ले के अंदर या कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रीड एंड राइट रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन। रीड एंड राइट रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन का हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, कि समझ के साथ पढ़ना व लिखना। तो बच्चा जब उसको समझेगा, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स वो पैसेज नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स है कि बच्चा पहले उसको जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है उसको वो कॉम्प्रीहेंड करेगा, उसको पहले समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या लिखा है या मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ करने से पहले बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बच्चा बहुत समझ के साथ उसको लिखेगा और पढ़ेगा कि अगर मैं ऐसा पढ़ता हूँ तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो बच्चा ये से करने की वो कोशिश करेगा। तो हमें क्या प्रमोट करना है, रीड एंड राइट रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन, कि मीन्स समझ के साथ वो पढ़ेगा और लिखेगा। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है सुंदर लेख, कि हम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं। ऐसे हमें आगे बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो कैलीग्राफी के अकॉर्डिंग लिखे, मीन्स कि सुंदर राइटिंग लिखे। जो वो लिख रहा है वो उसे खुद को पढ़ने में भी समझ आए कि उसने क्या लिखा है, और टीचर जो है या उसे क्लासमेट्स हैं उन्हें भी समझ आए। अगर टीचर कुछ भी उल्टा सीधा लिख देगी, क्या बच्चा वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो हमारी जो टीचर्स की राइटिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बच्चे को समझ आनी चाहिए। तो यही एक मोटिव होता है कैलीग्राफी का और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव होता है इंटरैक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, डिस्कशन करना। तो हम इसे हिंदी में देखते हैं, बोलते हैं सहभागिता। सहभागिता क्या होता है कि जब बच्चे पार्ट लेते हैं किसी ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ये डिस्कशन या डिबेट कोई भी एक्टिविटी के अंदर, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, टीचर से, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो इंटरैक्शन लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे को कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो डायरेक्टली किससे पूछ सकता है, टीचर से पूछ सकता है। और उससे क्या होगा कि बच्चा, उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर, अच्छी तरीके से डेवलप होगी और इंटरेक्शन से काफ़ी बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स किससे रिलेटेड, सीट या ट्रिक से रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। जो मैंने आज कराए हैं 8 वर्ड्स, इससे पहले मैंने आपको कुछ 20 वर्ड्स कराए हैं। कि अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर हुए हैं और अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छी हो जाए और आप पेपर में कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इन वर्ड्स की समझ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो हमारी हिंदी पेडागॉजी में भी आते हैं और ये इंग्लिश पेडागॉजी में भी। तो अगर आपको ये जो आज का लेसन है वो क्लियर हुआ है तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एस्पायरिंग टीचर्स। थैंक यू सो मच।